वेट करते हैं 2 मिनट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। हाँ मैम, गुड इवनिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग एक छोटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं सो दैट आज ही कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। लीनियर इनइक्वालिटी को आज एक छोटा टॉपिक है, वो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? सबको इक्वल नहीं एक दूसरे से। बराबर। मतलब जैसे कि वहां पर इक्वल टू नहीं होगा, कुछ और साइन रहेगा। इक्वल टू को छोड़कर जैसे ग्रेटर देन हो गया, या फिर लेस देन हो गया, या फिर लेस देन इक्वल टू हो गया, या फिर मोर देन इक्वल टू। ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी सिंबल जो इक्वल टू नहीं होगा जहां पर, ठीक है, जहां पर इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन मोर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू हो सकता है। ये सारे टर्म्स जो है वो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप लोगों को एलपीपी वाला टॉपिक था ना, उसी का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो ये कैसे हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करने के बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। हाँ, सो लीनियर इनइक्वालिटी के लिए इनइक्वालिटी मतलब होता है इनइक्वालिटी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल्स टू। ये सारे सिंबल हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया है, हाँ, ए एक्स प्लस बी है, और ये देखो ग्रेटर देन सी दिया है, ये ग्रेटर देन हो गया, और फिर ए एक्स प्लस बी, और ये लेस देन सी के लिए हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, और यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू सी है। तो ये इनइक्वालिटीज के जो है यहाँ पर मतलब इक्वेशंस हो गए। अब उसके बाद में
इसमें देखो ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल पता है ना आप लोगों को क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। अगर ओपन इंटरवल है, ठीक है, अगर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में स्टूडेंट्स हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। राउंड ब्रैकेट यूज करोगे तो ये कैसा रहेगा, यहाँ पर राउंड शेप में रहेगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट हो जाएगा और उसके बाद में जैसे कि ओपन इंटरवल में जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं। पॉइंट्स क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ऐसे दिया है 2 से लेकर 10 तक दिया है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 3 से लेकर 9 तक होगा। 3 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 9 तक। पॉइंट 2 और पॉइंट 10 जो है वो दोनों क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो ये हो जाता है यहाँ पर ओपन इंटरवल। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट यूज करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखोगे क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पर, और इसमें सब पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग अच्छे से, जो बेसिक टर्म्स आप लोगों को पहले से भी पता है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, फिर ओपन इंटरवल क्या होता है, फिर क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। बाकी इंटरवल्स जो है जैसे सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन मतलब क्या, कि एक ओपन होगा और एक क्लोज्ड होगा, ठीक है। सेमी ओपन मतलब ओपन होगा फिर क्लोज्ड होगा। सेमी क्लोज्ड मतलब पहला वाला क्लोज्ड होगा और दूसरा वाला ओपन होगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज देखो इनइक्वालिटी का क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज जो है इनइक्वालिटी का क्या क्या होता है, यहां पर लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम कभी भी दोनों साइड में एडिशन करते हैं या फिर दोनों साइड में जो है सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी नंबर से करते हैं दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखना, एडिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग the same number, adding or subtracting the same number on, या फिर ऐसे लिखो, adding or subtracting the same number to each side of an inequation, each side of an inequation does not change the inequality, does not change the inequality। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर आप अगर दोनों साइड में प्लस करते हो या फिर कोई भी जो है नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इनइक्वालिटी जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ लो, यहाँ पर ऐसा दिया है, if 5 is greater than 2, if 5 is greater than 2 दिया है, हम लोग कोई भी एक नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड में। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, कोई भी एक नंबर जो है दोनों साइड प्लस कर दो, तो यहाँ पर 5 + 2 कर दिया, यहाँ पर भी 5 + 2 कर दिया, मतलब ये 2 + 2 हो गया। दोनों साइड में हमने +2 किया है, तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 4। अभी भी देखो पहले क्या था, ग्रेटर देन था, और अभी भी साइन क्या है, ग्रेटर देन ही है। सो ये प्रॉपर्टी समझा सबको, फर्स्ट वाला। यस हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है, सब्ट्रैक्शन कर दो, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे समझ लो यहाँ पर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। 2 जो है -1 से बड़ा ही है, तो ये यहाँ पर भी देखो पहले से इनइक्वालिटी जो है मोर देन था, और यहाँ पर भी क्या है, मोर देन ही है, चेंजेस नहीं होता है।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में भी याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में भी या फिर डिवीजन में भी कभी भी चेंजेस नहीं होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर ऐसे चाहिए तो लिख दो, ये जो स्टेटमेंट कॉपी किया है ना यहाँ पर फर्स्ट वाला, वो हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही रखते हैं। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग each side of an inequation, each side of an inequation by the same positive number, by the same positive number, same positive number does not change the inequality, does not change the inequality। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नंबर। हाँ, पॉजिटिव नंबर ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे? पॉजिटिव नंबर से, तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे पॉजिटिव नंबर से, तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? नेक्स्ट लाइन देखो, अभी मतलब नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा इसके लिए एग्जांपल। अब जैसे समझ लो 10 जो है ये ग्रेटर देन है इससे, 10 जो है ग्रेटर देन है 6 से, 10 जो है ग्रेटर देन है 6 से। तो अब हम इसमें कोई भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई भी, पहले हम लोग डिवीजन देख लेते हैं। अगर हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 10 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 6 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 डिवाइड बाय 2 और 6 डिवाइड बाय 2। सो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। देखो ये साइन चेंज नहीं हुआ, डिवीजन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम वही रूल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 10 था और यहाँ पर 6 था, अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12। अभी भी क्या है? ग्रेटर देन ही है। सो फर्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, सेकंड था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय पॉजिटिव नंबर, एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में ये कवर करेंगे हम लोग कि नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करोगे तब क्या रिजल्ट होता है। नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना सेम जैसा सेकंड पॉइंट लिखा था, मल्टीप्लाइंग। देखो कोई भी टॉपिक आप लोग करते हो ना, तो उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है या उसका जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सारे एकदम अच्छे से करना, तब जाकर सम्स सॉल्व करना। तभी जो है कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना, तब सम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। डायरेक्ट सम्स पे नहीं जाना। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नेगेटिव नंबर, बाय द सेम। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव नंबर। रिवर्स द इनइक्वालिटी लिख दो या फिर चेंज द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर नेगेटिव नंबर से जो है डिवाइड करोगे, सो स्टूडेंट्स वहां पर जो है साइन क्या होता है? चेंज हो जाएगा। साइन जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखते हैं, नेक्स्ट मतलब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर हमने समझ लो यहाँ पर 10 लिखा है और ये जो है 6 लिखा है, 10 जो है वो 6 से क्या है? मोर देन है। सो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दो, समझ लो यहाँ पर हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड में -2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, इसको -2 से डिवाइड किया और इसको भी -2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर हमने -2 से डिवाइड कर दिया, सो ये नंबर हो जाएगा -5। ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -5, और ये जो है नंबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखो अब जो है चेंज हो गई, माइनस और माइनस कैंसिल नहीं होगा ऐसे, समझे? यस सर।
हाँ, ये सिर्फ एक Yes. एग्जाम्पल था। हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, अभी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैसे ही है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पर जैसे 10 है और ये 6 है, दोनों को -1 से मल्टी या -2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -20 और ये हो जाएगा -12। तो -12 जो है वो -20 से ग्रेटर देन है, तो देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, बाकी सबके लिए जो है वो कॉमन है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी का ये सब जो है साइन होता है, स्टार्टिंग में ये जो हमने लिखा इनइक्वालिटी के लिए ये सब साइन होता है, लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल्स टू और मोर देन इक्वल्स टू, ये सब साइन है। फिर ओपन इंटरवल मतलब जो है पॉइंट्स क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, और क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या होगा, पॉइंट इंक्लूडेड होगा। और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नंबर से होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट में ये देखा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव नंबर से होता है तो वहां पर भी जो है इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम रहता है। और लास्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो वहां पर जो है इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? No, sir. हाँ, देखो अच्छा, अब इसके बाद में जो है हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बोला है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिया है। 2x - 7 है इज ग्रेटर देन 5 - 6 है, और फिर इसमें 11 - 5x है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। और हाँ, इसमें ना आप लोग ये याद रखना कि आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो है कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो है कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होंगे। अच्छा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है 2x - 7, ये क्या है, ग्रेटर देन है 5 - 6 से, तो ये -6 अगर ये साइड आ गया सो +6 हो जाएगा, तो 2x में +x कर देना, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 7 + 5 से, तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 12। सो यहाँ पर x क्या होगा, मोर देन 4 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट x क्या है, ग्रेटर देन 4 आ गया, x जो है ग्रेटर देन 4 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करो, तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर क्या दिया है, 11 - 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये -5x अगर ये साइड आ गया तो +5x बन जाएगा, और 11 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 10। तो जो x का वैल्यू है वो 10/5 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हम लोग इसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब हमें सॉल्व फॉर x मतलब क्या, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन, इन दोनों का यूनियन लेना है। सो इन दोनों का यूनियन कैसे मिलेगा, हमें इन दोनों का जो है यूनियन हमें निकालना होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये नंबर लाइन हो गया। ठीक है, ये जो है नंबर लाइन हो गया यहाँ पर, तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर प्लॉट कर दो, 2 है और क्या है, 4 है, सो ये पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट 2 आ गया, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, 4 है। अच्छा देखो, यहाँ पर 4 पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब कैसे समझा, 4 से मोर देन है, 4 से इक्वल टू नहीं है, 4 से मोर देन है, तो 4 से मोर देन है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल बनेगा। ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पर ओपन सर्कल होगा, और ये जो है पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 4 से लेकर, ओपन इंटरवल है यहाँ पर, 4 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। अच्छा, 2 पे इक्वल टू भी है, 2 पर जो है इक्वल टू भी है, तो यहाँ पर यहाँ ये क्लोज्ड सर्कल आ जाएगा, ये कहां तक आ जाएगा, 2 से मोर देन है, मतलब ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। सो कॉमन पोर्शन हमें देखो कहां से मिल रहा है, इसका जो है कॉमन पोर्शन हमें ये 4 से मिल रहा है, और वो भी ओपन इंटरवल होगा, हाँ, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है, ओपन है ना यहाँ पर, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 4। सो देयरफॉर कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बिलोंग्स टू, या फिर 4 टू इंफिनिटी लिख देना। समझा सभी कोई अच्छे से? आया ना?
सर 2 से हम लोग कॉमन सॉल्यूशन देखने के टाइम ओपन इंटरवल ही लेना है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि देखो, क्योंकि जो दूसरा वाला देखो इसमें इंक्लूडेड है, वो इसमें जो है 4 इंक्लूडेड है। जो 2 से मोर देन है, इस ये फर्स्ट वाला ये जो लाइन है, इसमें महालक्ष्मी 4 इंक्लूडेड है, बट इसमें एक्सक्लूडेड है। तो 4 दोनों में इंक्लूडेड होना चाहिए ना, तो एक में एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड है, एक में हाँ, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। यस सर। अच्छा, सभी को समझाइए, बाकी लोगों को भी। ओमकार समझाइए। आदित्य समझाइए। साइली, वैभव, फैज समझाइए। अच्छा, उसके बाद देखो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इसमें ऐसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ऐसा दिया, सॉल्व द इन इक्वेशंस। सॉल्व द इन इक्वेशन। यहां पर क्वेश्चन है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3x है। 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3x है। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर माइनस ऑफ x प्लस 3 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 5। ये जो है इनइक्वालिटीज है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जैसा हमने पहले सॉल्व किया ना, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ट्राई करो सब लोग ये। Sir, x belongs to -3 to infinity. x बिलोंग्स टू -3 से लेकर इंफिनिटी। हाँ, और एक दो जन को सॉल्व करने दो। महालक्ष्मी कितना है आपको? ओमकार? सर -3 टू माइनस इंफिनिटी। माइनस कहां से कहां तक आया? -3 टू माइनस इंफिनिटी। हाँ, और ये मोहम्मद आपको क्या मिला था? Yes sir, minus infinity होगा। -3 से माइनस इंफिनिटी आ रहा है। Yes sir। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी लोगों को भी क्या मिला? चलो देखते हैं, ये एक बार चेक कर लो आप लोग भी। सो देखो यहाँ पर ये जो है +3x है, ये साइड आ गया तो -3x, 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1। सो x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन होगा -3, +3 अगर वो साइड गया तो -3 बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो। सो ये -6 -3 प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 5 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -2x को ये साइड शिफ्ट कर दो तो +x हो जाएगा। x में से अगर 2x में से x को माइनस कर दोगे तो x आ जाएगा। x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा? 5। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? 4। इतना समझा सबको? -3 से 4 तक आएगा। अच्छा, -3 से 4 तक आ रहा है। देखो क्या हो जाएगा इसका, हाँ इसका रेंज क्या हो जाएगा?
साइड ओपन रहेगा, दूसरे साइड क्लोज रहेगा। हाँ बराबर बराबर। ये देखो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है -3 है और यहाँ पर जो है वो 4 है। ठीक है, तो -3 से मोर देन बोला गया है, ओपन इंटरवल है, तो -3 से क्या है, मोर देन है, और 4 से क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। 4 से लेस देन इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा ये। तो मोहम्मद इसका जो रेंज होगा, हाँ इसका जो रेंज होगा, ये देखो यहां से यहां तक कॉमन पोर्शन मिल रहा है दोनों के लिए, -3 से +4 तक, यहाँ पर दोनों के लिए 4 जो है इंक्लूडेड है। हाँ 4 दोनों के लिए क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, इसका जो है सोल्यूशन सेट होगा, एक सेकेंड। हाँ इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा यहाँ पर, -3 से लेकर 4 पे इंक्लूडेड है, मतलब ये ऐसा आ जाएगा। सभी को समझा क्या ये अच्छे से? हाँ अच्छा, इसके बाद जो है एक प्रॉब्लम और ऐसा देखते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी पे एक सम और देखते हैं ऐसा। ये हमें दिया है, आप लोग फाइंड करो, ये फर्स्ट सेकंड एंड ये जो है थर्ड प्रॉब्लम देखो अभी। थर्ड प्रॉब्लम ऐसा है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 -10 लेस देन 6 × x - 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर भी सॉल्व करना है x को, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और फिर सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर दिया है 2x - 3 अपॉन 4 है +6, उसके बाद ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 + 4x अपॉन 3 है। ये ट्राई करो आप लोग, जैसे पहले वाले सम किए ना दोनों, वैसे इसको भी करना है। बताओ आप लोग, हाँ कितना आ रहा है इसका आंसर? सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। हाँ हाँ ट्राई करो। हाँ हर्षदा ट्राई करो, तौफिक, वैभव, फैज ट्राई करो, हाँ आदित्य, हर्षदा।
सर डेसिमल में भी आ सकता है ना? हाँ क्यों नहीं, आ सकता है, आ सकता है। कितना आ रहा है बताओ। सर मुझे आ रहा है बिलोंग टू 3.9 टू इंफिनिटी। कितना कितना आ रहा है, 3 9 टू इंफिनिटी। अच्छा 3.9 टू इन्फिनिटी आ रहा है। और महालक्ष्मी आपको क्या आया? सर 1 मिनट। हाँ बाकी लोग भी मतलब बताओ हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बैठ के मतलब नहीं है हाँ इसमें सिर्फ। सर -3.9 में क्लोज्ड है और 4 में ओपन है। अच्छा अच्छा, देखो ये सब लोग देख लो, हाँ ये कैसे करेंगे एक बार देखो। ये जो है -3.9 to 4। अच्छा -3.9 to 4, अच्छा देखते एक हैं हम साइड लोग। दूसरे साइड ओपन है। हाँ 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 हाँ, देखो ये एक बार चेक कर लो क्रॉस। ये जो है फर्स्ट वाला जो इनइक्वालिटी दिया है उसको हम लोग पहले देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 -10 और लेस देन यहाँ पर क्या है 6 टाइम्स ऑफ x - 2। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2 × 2 क्या होगा, 4x + 6 हो जाएगा -10। और ये जो है यहाँ पर लेस देन 6x - 12 आ गया। तो ये 4 को ये साइड शिफ्ट कर दो, तो 6 में से 4 माइनस आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। 6 और -10 कितना होगा, -4। और यहाँ पर +12 आ गया। तो ये 8 को 2 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गया। ये समझे सब लोग? यस सर। हाँ x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 4 आ गया। x का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 4 आ गया। उसके बाद जो है अब हम लोग सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो देखो सेकेंड में क्या दिया था वहां पर, एक सेकेंड। हाँ सेकेंड में दिया है वहां पर 2x - 3, 2x - 3/4 है और फिर +6 है। ये मोर देन इक्वल्स टू 2 + 4x/3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 2x - 3 प्लस क्या आएगा 24 अपॉन कितना आ जाएगा 6। ये मोर देन इक्वल्स टू क्या होगा 6 + 4x/3। अच्छा 3 और 6 दोनों को डिवाइड कर दो, सो ये जाएगा 21 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये मोर देन इक्वल्स टू 6 + 4x रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x + 21 मोर देन इक्वल्स टू 6 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। 12 प्लस कितना होगा 8x हो जाएगा। अब 2 को ये साइड शिफ्ट कर दो, सो 2 माइनस कर दोगे अगर 8 में से तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6x हो जाएगा और फिर 21 में से 12 को माइनस कर देना, तो 21 में से अगर 12 को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। सो 9 और यहाँ पर मोर देन इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/6, 9/6 का मतलब 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 9/6 मतलब 3/2। 9/6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग 3/2 लिख देते हैं। 3 बाई सर टू हाँ बोलो ना। सर ये सेकंड स्टेप में ना डिनोमिनेटर में 4 आएगा। अच्छा हाँ बराबर करेक्ट, सॉरी। हाँ ये जो है अगर यहाँ 4 आ गया, एक सेकेंड सिर्फ। हाँ बराबर, हाँ देखते हैं अभी। ये देखो कैसे हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर 4 है तो, हाँ 4 है ये, तो ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ ये जो है कैंसिल नहीं होंगे।
वापस लिखते हैं, ठीक है। 4 है और ये क्या है, 3 है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 21 अपॉन 4, ये मोर देन इक्वल्स टू 6 प्लस 4x अपॉन 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा कितना होगा 6, और 21 इंटू 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 63, हाँ 63 हो जाएगा बराबर। ये जो हो जाएगा यहाँ पर 24 प्लस ये कितना होगा 16x हो जाएगा। तो 6 को ये साइड शिफ्ट कर दो, 16 माइनस 6 कितना होगा 10 आ जाएगा, तो 10x आ जाएगा। और ये 24 में 63 में से 24 जो है माइनस कर देना, तो ये 24 जब माइनस कर दोगे तो ये 39 कितना, हाँ कितना आ रहा है 39 अच्छा 39 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 10x हो जाएगा। सो इसका मतलब x क्या है लेस देन इक्वल्स टू 39/10 है, मतलब 3.9 आ गया, वो 3 जो है 9 हो गया। अच्छा 3.9 है और x क्या है ग्रेटर देन 4 है, पहला जो था वहां पर क्या दिया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ग्रेटर देन सिर्फ 4 था, x क्या है ग्रेटर देन 4 है और दूसरा जो है लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो करेक्ट है आंसर 3.92 4 आएगा। ये देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, सर मेरा माइनस 3.9 आ रहा है। माइनस कैसे आएगा यहाँ पर महालक्ष्मी, देखो कहीं पर रॉन्ग है क्या। ओके सर मैं देखती हूँ। हाँ हाँ अच्छा ये सभी को समझा अच्छे से। Sir, x is less than equal to 3.9 and x is greater हाँ than 4. हाँ हाँ एक मिनट हाँ। ये जो है 3.9 से लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा, और यहाँ पर 4 से मोर देन है। अच्छा तो इसका मतलब इसमें कोई भी पोर्शन जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा। सर वो 4 है ना, मेरा x लेस देन 4 आया। एक्स लेस देन 4 नहीं आएगा, वहां पर एक्स जो है मोर देन 4 आएगा, देख लो ये। सर मैंने 4x माइनस 6x किया तो माइनस 2x आया, फिर हाँ माइनस 12 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 6। तो माइनस साइन से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज होगा ना वहां पर। अच्छा याद है प्रॉपर्टीज में हमने देखा था थर्ड पॉइंट में, जब नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है। समझे सब लोग ये। हाँ सर। हाँ Yes, sir. हाँ तो ये जो है एम्प्टी सेट होगा। अच्छा इस पे बेस्ड और सम सॉल्व कराऊं कि समझ गए आप लोग। सर कर लेंगे और। हाँ और कर लेना इस पे। अच्छा आप देखो इसके बाद में हमारे पास ना यहाँ पर कभी कभी जैसे दो इनइक्वालिटीज आ जाते हैं, जब दो इनइक्वालिटीज आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अच्छा ये देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो। ऐसा दिया है सॉल्व करने के लिए मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है। इसमें x का वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। देखो ये जो है ना सबसे फर्स्ट सम देखो अभी क्या है इसमें, इसको स्टार्ट कैसे करना होता है, जो मॉड्यूलस वाले सम होते हैं उनको स्टार्ट कैसे करना होगा। सो ये नोट लिख लेना आप लोग, ये जो है नोट लिखना है यहाँ पर। जब कभी भी यहाँ पर समझ लो मॉड x है, ये जो है मॉड x है, अगर मॉड x का वैल्यू जो है वो लेस देन r होगा या फिर लेस देन इक्वल्स टू r होगा, कैसे भी रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा
अच्छा, मॉड मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो मॉड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू आर है ना, इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करके लिखेंगे, जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर से होगा और लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर से होगा। समझे ये सब लोग? आया ना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि देखो Yes. नेगेटिव, अच्छा ये देखो मॉड के बाहर जो नंबर है, मतलब ये मॉड के अंदर है, हाँ, ये जो मॉड के अंदर जो नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये जब पॉजिटिव होगा, दो केस बनेंगे ना, एक बार ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, और एक बार ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये जो है 3x-2, ये जो है ग्रेटर देन होगा किससे, -1/2 से, बट लेस देन इक्वल टू होगा किससे, 1/2 से। अब यहाँ पर हमारे पास दो इनइक्वालिटी बन जाएंगे, दो इनइक्वालिटी बन गए ना, ठीक है, तो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी बन जाते हैं। या फिर जो है अगर दोनों को कंबाइन भी करोगे, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, जो मिडल का जो पार्ट रहता है ना, यहाँ पर ये जो 3x-2 है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इसके साथ में -2 है, तो -2 कैंसिल कब होगा, जब उसके साथ में क्या आएगा, +2 आएगा। तो हर एक साइड में +2 कर दो, हर एक साइड में क्या करना है, +2 करना है। +2 क्यों करना है, क्योंकि वो -2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइड में -1/2 है, लेस देन इक्वल्स टू 3x-2 है, और यहाँ पर भी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो सब साइड में हमने +2 कर दिया, ये साइड में भी +2, ये साइड में भी +2, ये साइड में भी +2 कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। सो 3/2 आ गया यहाँ पर, ये लेस देन इक्वल्स टू -2 +2 कैंसिल हो गया, तो 3x बन जाएगा। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5/2। समझा यहाँ तक सभी को? यस सर। अच्छा, अब ये सिर्फ मिडल का जो पार्ट है, वहां पर हमें x चाहिए, तो सबको किससे डिवाइड करोगे, 3 से। हाँ, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर 3/2 तो वैसे ही रहेगा, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 3 से, मतलब यहाँ पर डिवीजन में 3 आ जाएगा, और 3x को भी हमने डिवाइड कर दिया 3 से, और यहाँ पर भी 5 क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइड मत, मतलब ये कैंसिल मत करो, 3 या तो फिर कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये बाद में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर नोट जो है वो बाद में लिखो। सो देखो ये कैसे कंडीशन बन जाएगा, यहाँ पर क्या केस बनेंगे, यहाँ पर एक जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर 3 कैंसिल होकर 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर 5/6 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज मिलेंगे, एक 1/2 से ग्रेटर देन और एक 5/6 से लेस देन। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा कि कहां से कहां तक, 1/2 से लेकर 5/6 तक, दोनों क्लोज्ड इंटरवल है। एक बार देख लो ये समझ से। ये ऐसे टाइप के सम में किसी को कुछ डाउट है? No. हाँ, नो डाउट सर। हाँ, वो नोट जो है यहाँ पर लिख लेना, नोट जो है यहाँ पर लिखना। जब कभी भी मॉड x का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू r होगा, उसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -r होगा और लेस देन इक्वल्स टू +r हो जाएगा। या फिर दूसरा एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, स्क्वायर कर देना डायरेक्ट। क्या करना है, वहां पर स्क्वायर कर देना, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे तभी भी राइट आंसर आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो ऐसा सम है, ये जो है एक नोट हमने तो देखा अभी, वहां पर जब मॉड x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू r होगा,
ये फर्स्ट केस हो गया। बट अगर मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है ना, तब उसके लिए यहाँ पर ये जो है इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, तब माइनस आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होगा, ऐसा होता है। हाँ, ये ऐसा कंडीशन बनेगा यहाँ पर। माइनस आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा और x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस r होगा। ठीक है, तो ये जो है अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम, फिफ्थ प्रॉब्लम। और या तो फिर सबसे इजी मेथड क्या है ना, उन दोनों को डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर कर देना, दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर। तो यहां पर ये जो है 2x माइनस 3 है, ये लेस देन इक्वल्स टू 11 है, और x माइनस 2 है, ये हमें दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर 3 दिया है। अच्छा, फर्स्ट वाला तो इनइक्वालिटी आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो फर्स्ट वाला इनइक्वालिटी है ये वाला ट्राई करो आप लोग। 2x माइनस 3, जैसा हमने इसके पहले वाला सम सॉल्व किया, 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 11 है। तो ये जो है आप लोग ट्राई करके बताओ x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो सब लोग। सर -4 to 7। -4 to 7 आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है यहाँ पर x का वैल्यू कैसे सॉल्व किया इसको, ये जो है -11 से लेकर +11 तक हो जाएगा। करेक्ट, -11 से लेकर कहां तक हो जाएगा, ये +11 तक हो जाएगा। अब हम लोग सब साइड में +3 करेंगे, सब साइड में +3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -11 + 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, 3 कैंसिल कर देना, 11 + 3 आ जाएगा। तो 11 में से 3 माइनस कर दो तो ये -8 आ जाएगा। उसके बाद 2x है और ये कितना है, 14 है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो ये -4 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 7। तो इसमें x का जो रेंज है वो -4 से लेकर कहां तक है, 7 तक है। बट इसमें 2 केसेस हैं, मतलब 2 वैल्यूज हैं, तो उन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, उन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग फिलहाल अभी या तो हाँ इसको ऐसे ही रखते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में देखो क्या दिया है वहां पर, x माइनस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो ये सेकंड वाला पॉइंट यूज करो, सेकंड वाला पॉइंट, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है, ये यूज करके बताओ कितना आएगा, ये वाला कंडीशन यूज करो। हाँ, ये वाला सर -1 to 5। हाँ सर, वही आया, -1 से लेकर 5। 5 तक आ गया। अच्छा, -1 से क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है कि मोर देन इक्वल टू है, x is less than equal to -1। हाँ बराबर, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 आ जाता है और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +5 आ जाता है। अच्छा, सबका कॉमन सॉल्यूशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, सबका जो है कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये सेकंड वाला पार्ट जो है हम लोग वापस लिखते हैं यहाँ पर, मॉड x माइनस 2 ये क्या था यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3 था। तो इसका मीनिंग ये होता है -3 जो है ये ग्रेटर देन होगा किससे, x माइनस 2 से, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, 3 से। सब साइड में +2 कर दो तो -3 + 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, यहाँ पर 3 + 2 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सो इसका मतलब -1 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, -1 जो है वो ग्रेटर देन होगा x से, और 5 से क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 है एंड x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू +5 है। ये सेकेंड केस से मिल गया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट में हमें क्या मिला था वहां पर, x का वैल्यू वहां पर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू
-4 मिला था एंड x क्या था, << 7 मिला था। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। हाँ, ये जो है सेकंड वाला सॉल्यूशन था और ये जो है फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था। दोनों को हम अगर कंबाइन करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। सर इसमें ऐसा एंड यूज करके लिखना है क्या, ब्रैकेट नहीं यूज करना है? नहीं नहीं, मतलब ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कैसा है, दो दो क्वेश्चन दिया है ना, उसमें दो इन इक्वेशन दिया है, दो इन इक्वेशन दिया है ना वहां पर महालक्ष्मी। कि उसका कॉमन सॉल्यूशन फिर ब्रैकेट यूज करेंगे। बराबर, करेक्ट करेक्ट। ओके सर। तो ये जो है यहाँ पर कैसा हो जाएगा ना, ये पहले हम लोग सारे नंबर्स को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। सारे नंबर्स को जो है प्लॉट कर लो यहाँ पर। एक जो है -1 है, एक -4 है, एक -1 है, और एक जो है 5 है, और एक क्या है 7 है। अच्छा ये देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट -4 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा और इसके बाद में ये कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद में x का वैल्यू 7 से लेस देन इक्वल टू है, यहां से लेकर मतलब ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस को हमने रेड, यहाँ पर रेड लाइन से ड्रॉ किया है। और इसके बाद जो है, अब देखो -1 से लेस देन इक्वल्स टू है, -1 से लेस देन इक्वल्स टू है। इसका मतलब यहां से लेकर अपने को यहां तक मिलेगा ऐसा। यस सर। x का वैल्यू -1 से लेस देन इक्वल्स टू है और 5 से मोर देन इक्वल्स टू है, तो यहां से यहां तक मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब हमें जो रेंज मिल रहा है, हमें जो यहाँ पर रेंज मिल रहा है, वो देखो कहां से कहां तक मिलेगा, वो हमें कहां से कहां तक मिल जाएगा। देखो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये वाला यहां तक ही है, ये यहां तक ही है। और फिर ये वाला जो है लाइन देखो, यहाँ पर सबके लिए -4 कॉमन है, देखो आया ना, हाँ सर। -4 सबके लिए कॉमन है, -1 भी सबके लिए कॉमन है। तो इसको हम लोग दो सेट में लिखेंगे, इसको जो है हम लोग दो सेट में लिखेंगे। तो ये रेंज कितना हो गया, -4 से लेकर -1 बन गया। ये पॉइंट जो है एक्सक्लूडेड है। इसके बाद देखो यहाँ पर 5 से लेकर कहां तक कॉमन मिल रहा है, 7 तक कॉमन मिल रहा है। तो यूनियन 5 से लेकर 7 तक आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे अच्छे से कि वापस एक्सप्लेन करूं? सर 5 to 7 और एक बार बताओ। उसमें ये देखो महालक्ष्मी, ये फर्स्ट लाइन समझ लो, ये है, ये सेकंड लाइन हो गई और ये थर्ड लाइन हो गई। ये तीनों के लिए देखो जो है 5 से लेकर 7 का जो रेंज है वो तीनों के लिए कॉमन है। यहाँ पर भी देखो 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो 5 से लेकर 7 तक तीनों के लिए कॉमन है रेंज, इसीलिए 5 से लेकर 7 तक लिखा हमने। समझे? हाँ सर। हाँ देखो, ये यहाँ तक 7 तक ही गया है ना। हाँ बोलो, क्या डाउट है? लाइन के लिए -1 to 5 एक्सक्लूडेड था, इसलिए नहीं लिखना है। हाँ बराबर, -1 से लेकर 5 जो है वो एक्सक्लूडेड है ना वहां पर। जो तीनों में कॉमन है वही लिखना है सर। अच्छा हाँ बराबर, जो तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा वही लिखना है। ठीक है, समझा सबको ये कि वापस रिपीट करूं? सर इसका यूनियन इतना ही है ना आंसर? हाँ हाँ, इसका इतना ही आंसर है। हाँ इसका सर। जो है, हाँ इसका जो है ना इतना ही आंसर है। और अगर कैसा हमें एक ही इक्वेशन दिया है ना, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि ये वाला जो सम है ना, सर ये चैप्टर कौन सा? क्या बोल रहा है मोहम्मद? सर हम लोग को जो बुक मिली उसमें ये चैप्टर है कि नहीं? है ना, ये मतलब JEE वगैरह और फिर CET के लिए ये चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटी। LPP का तो यही कॉन्सेप्ट था ना, LPP पता है ना? हाँ सर। वो लाइन बना के फेजिबल सॉल्यूशन बनाते थे वो हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर।
वही है ये सब। हाँ, तो पहले सब जो है इसमें थोड़ा 11th का पार्ट अभी जो कर रहे हैं ना हम लोग, सब 11th का पार्ट है ये सब। ठीक है, तो देखो जैसे अच्छा समझ रहा है ना ये आप लोगों को? यस सर। हाँ, अच्छा इसके बाद ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर, ये JEE वगैरह के लिए भी है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच the value of x for which 12x minus 6 is less than 0 and 12 minus 3x is less than 0 है, ऐसा दिया है। और ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर, ए के लिए 5 है, बी के लिए जो है रियल नंबर है, और सी के लिए रियल नंबर में से मतलब ये 0 को माइनस कर देना है, और डी जो है वो नन ऑफ दिस है। सो सोचो आप लोग इसमें जो है सॉल्व करो, कितना मतलब क्या आएगा बताओ आंसर इसका। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों का हमें 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा रेंज आएगा बताओ। 2 मिनट है आप लोगों के पास में। हाँ, सर नल सेट है। अच्छा नल सेट है। नल सेट मिला है। इसका वैल्यू x is less than 1 और a का x is greater than 4, तो नल सेट आ रहा है। अच्छा नल सेट आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वहां पर देखो जो है 12x माइनस 6 क्या है, लेस देन 0 है। सो फर्स्ट पार्ट जो है 12x माइनस 6 लेस देन 0 के लिए, ये 12x क्या होगा, लेस देन 6 आ जाएगा। फिर x क्या होगा, लेस देन 1/2। x का वैल्यू लेस देन 1/2 आ गया। सेकेंड पार्ट में देखो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x लेस देन 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 और ये 3x आ जाएगा, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, तो 1/2 से लेस देन होना चाहिए और 1/4 से सॉरी 4 से ग्रेटर देन होना, बराबर है, नल सेट आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 1/2 है और उसके बाद यहाँ पर 4 है, तो 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 4 से ग्रेटर देन इधर जाएगा तो नल सेट आ जाएगा। समझे ये सब लोग? हाँ सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ए होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, दैट इज 5। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अभी। सर, वो क्वेश्चन लिखने के टाइम ही वो ऑप्शन में टिक मत करो सर, पीडीएफ देखने के टाइम अपने आप सॉल्व करने नहीं होता है। अच्छा फिर 1 मिनट। हाँ ठीक है अभी। हाँ सर। हाँ अच्छा, ये जो है मैं क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, आप लोगों का लास्ट 2 लेक्चर का पीडीएफ बाकी है ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, इसमें ये देखो जो है उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द लीस्ट इंटीजर
the least integer satisfying the least integer satisfying 49.4। हम मतलब हमें सबसे लीस्ट इंटीजर फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को, जो इस इन इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। 49.4 है माइनस 27 माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 10 है। ओके, और ये जो है लेस देन है किससे, 47.4 से, और यहाँ पर माइनस ऑफ क्या दिया है, 27 माइनस 9x अपॉन क्या है 10 है, और यहाँ पर ऐसा दिया है ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन में और 2, और बी दिया है 3, और सी दिया है 4, और डी जो है वो नन ऑफ दिस दिया है। आप लोग ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करूं? सर आप ही करा दो। एटलीस्ट एक, हाँ बोलो। ट्राई करके चलिए। अच्छा देखो क्या है, 49.4 है, माइनस क्या है 27 माइनस ऑफ एक्स अपॉन क्या है 10 है। ये लेस देन है किससे, 47.4 से, माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 9x अपॉन 10 है। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है, लीस्ट इंटीजर पूछा गया है। तो लीस्ट इंटीजर का मतलब क्या होगा कि ऐसा ऐसा इंटीजर, सबसे ऐसा मतलब लोवेस्ट इंटीजर जो इस इनइक्वालिटी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जहां पर राइट हैंड साइड क्या होगा, ग्रेटर देन होगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो ऐसा कर सकते हो आप लोग कि डायरेक्ट x, ये जो ऑप्शंस है ना, डायरेक्ट ऑप्शंस जो है 2 3 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 कर रहा है, ये क्रॉस मेथड है, चेक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, समझे क्या है, मतलब लॉजिक क्या है? सर क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा, अब जैसे समझ लो ये एक हमें कंडीशन दिया है 2x इज ग्रेटर देन 5 है, तो हमें ऐसा पूछा गया है कि x का लीस्ट, x जो है ये इंटीजर है, और x का ऐसा वैल्यू बताओ, सबसे छोटा वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर इसमें हमने 1 पुट कर दिया समझ लो, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या ये? हाँ सर, हाँ कर रहा है। कर रहा है ना, तो वही वहां पर भी बोला गया है महालक्ष्मी। तो वहां पर क्या बोला है कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर होगा इंटीजर का जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब वहां पर जो राइट हैंड साइड में फंक्शन दिया है वो ग्रेटर देन आना चाहिए किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। समझे? हाँ सर। एक बार क्वेश्चन रीड करो, समझेगा आप लोगों को। द लीस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग, और वहां पर इन इक्वेशन दिया है, इसका मतलब अगर इसमें एक बार x की जगह पर 2 पुट करोगे, तो अगर ये इन इक्वेशन बराबर आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर 2 आ जाएगा। सबसे लोएस्ट नंबर 2 है ना इसमें से, सब में से, तो लीस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे। हाँ सर समझा, अभी समझा। हाँ हाँ, तो ये जो है हम लोग एक काम करते हैं, 49.4 को वहीं पर रखते हैं, और ये जो 47.4 है ये साइड शिफ्ट कर दो, तो माइनस क्या आ जाएगा, 47.4 आ गया, ये लेस देन होगा, ये माइनस में है, ये साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा। 27 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 27 माइनस 9x डिवाइड बाय 10। एक सेकेंड रुकना आप लोग, हाँ।
सो उसके बाद देखो जो है यहाँ पर 27 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 10 है, माइनस ऑफ 27 माइनस 9x अपॉन 10 है। तो 49.4 में से 47.4 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर बेस दोनों का इक्वल है, सो 27 माइनस ऑफ एक्स, और ये कितना है यहाँ पर माइनस ऑफ 27 प्लस क्या होगा 9x अपॉन जो है कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 27 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ पर 8x आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 2 है। तो 8 और 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। 10 से जो है 10/4 आ गया। हाँ, ये 10/4 आ गया। x का वैल्यू मतलब ग्रेटर देन है किससे 10/4 से, तो यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन हमें 2.5 मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा ऑप्शन बताओ जो 2.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर वैल्यू है सबसे लोएस्ट? 3 है। तो इसका मतलब जो है लीस्ट इंटीजर यहाँ पर कौन हो जाएगा? 3 आ जाएगा। समझे या नहीं समझे यहाँ पर ये सम आप लोग? समझा ये सब? हाँ बोलो। पुट करके डाल के देखो सर, एक बार चेक करके देखो ना आप, माइंड में आ रहा है आंसर, सेटिस्फाई कर रहा है सर? हाँ हाँ हाँ, सर टू 2 पुट पुट कर 27 minus 2 25, 25 upon 10 2.5, so 49.4 minus 2.4 46.9 आ रहा है ये साइड। हाँ हाँ और हाँ फिर हाँ 27 minus 18 होगा ना सर? और ये साइड कितना आ रहा है? लेफ्ट साइड 46.9 आ रहा है। लेफ्ट साइड 46.5 आ रहा है। 46.9। अच्छा, 46.9। और राइट हैंड साइड में 46.5। हाँ तो अच्छा ऐसा आ रहा है, बट इसमें ये वो जो है डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जा रही है महालक्ष्मी की एक्स का जो रेंज है यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ना, एक्स का रेंज जो है 2.5 से बड़ा आ रहा है, इसीलिए हम लोग 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ समझे? ओके। हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है ये देखो सम, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसा बोला है, एक सेकेंड। हाँ, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अभी क्या दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा बोला गया है इफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1/3 है, then x belongs to then x belongs to यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है -4/9 से लेकर -2/9 तक। बी ऑप्शन है क्लोज्ड इंटरवल -4/9 से लेकर -2/9 तक। सी ऑप्शन है -4/9 -2/9 और इसमें से -1/3 जो है वो एक्सक्लूडेड है। और डी ऑप्शन है -4/9 से लेकर -2/9 तक
ये क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूडेड पॉइंट क्या है, -1/3। अच्छा गिवन जो है वो देखो ध्यान से, तो मॉड 3x + 1 है, लेस देन 1/3 है, और क्या है, मोर देन 0 है। कैसे स्टार्ट करोगे, कोई बता सकता है इसमें? सर तीनों इसमें -1 क्या करेंगे? -1। हाँ बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी महालक्ष्मी, जो सेकंड वाला टर्म दिया है वो मॉड के अंदर है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं -1। स्क्वायर कर देंगे सर। क्या करोगे? -1/3 लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अच्छा माइनस, बट इसके साथ 0 भी तो है ना। स्क्वायर करेंगे ना सर। अच्छा स्क्वायर करोगे, हाँ सर आपने बोला। हाँ मतलब ऐसे भी हो सकता है, या फिर देखो जो बेसिक हमारा मेथड है वो यूज कर लो। जब हमारे पास यहाँ पर जैसे दो इनइक्वालिटी आ गए, या फिर इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको जो है अगर हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, मॉड 3x + 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना। हाँ और सर। और मॉड 3x + 1 जो है ये लेस देन 1/3 होगा। दो केसेस बन गए ना। हाँ सर। हाँ अच्छा, ग्रेटर देन 0 से जो कंडीशन था, अब -0 से लेकर +0 तो कर नहीं सकते हो यहाँ पर, बराबर। हाँ हाँ सर। हाँ ये -0 से +0 के लिए कर नहीं सकते हो। अब इसका वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 बोला ही है, इसका वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 बोला ही है, तो इसको जो है अगर वैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसा हो जाएगा ना यहाँ पर, या तो एक काम करो, सबसे इजी मेथड क्या है, आप लोग ऐसे सॉल्व करो इसको। हाँ जब मॉड के अंदर नंबर कोई भी होता है तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं ये जो मॉड में पहले वाला नंबर जो है, मॉड के लिए जो है पहला नंबर यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है, तो पहले हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 जो जब मॉड 3x + 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x + 1 आएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3x + 1, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और ये लेस देन क्या होगा, 1/3। अब सबके साथ में -1 कर दो, -1 कर दो सब साइड में, तो ये -1 बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, और यहाँ पर 1/3 -1 हो जाएगा, समझे ये? हाँ सर। अच्छा फिर उसके बाद -1 और ये 3x, और ये क्या आ जाएगा, -2/3 आ गया। अब सबको किससे डिवाइड करोगे? 3 से। 3 से डिवाइड कर दो सबको, 3 से जो है डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम लोग पहले वैसे लिखते हैं -1, और ये कितना है, -2/3 है। सबको 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये -1/3 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ये -2/9 आ गया। तो यहाँ पर जो x का रेंज होगा वो -1/3 से लेकर -2/9 के बीच में होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसके बाद में केस 2 हम लोग लिखते हैं। केस 2 जब ऐसा होगा, केस 2 में जब मॉड का वैल्यू जो है नेगेटिव होगा, मॉड का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। दो केस बनेंगे ना, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ये 0 से क्या होगा, -3x + 1 ये ग्रेटर देन होगा, और ये किससे लेस देन होगा, 1/3 से, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, जब माइनस साइन से सबको अगर डिवाइड कर देते हो, माइनस साइन से अगर सबको डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पता है कि नहीं पता है? पता है सर। हाँ माइनस साइन से अगर सबको डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, 3x + 1 होगा, और यहाँ पर 1/3। अब यहाँ पर पहले लेस देन था, अब ये क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब हम लोग इसको सब में से -1 जो है माइनस कर देते हैं, सब में -1 कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये कितना, -1/3 आएगा ना हाँ सर, 1/3 है ना सेकंड स्टेप में, उसमें -1/3 आएगा ना। बराबर बराबर, ये जो है -1/3 आ गया, -1/3, और ये कितना होगा, -1 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये जो है
हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो -1 जो है ये ग्रेटर देन होगा 3x से, और 3x जो है ग्रेटर देन होगा -4/3 से। अब सबको डिवाइड बाय 3 कर दो, जब सबको डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये -1/3 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा x से, और यहाँ पर -4/9 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा -4/9 से और लेस देन होगा -1/3 से। समझा इतना सबको? Yes. अच्छा, डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? नो सर, थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा बस। हाँ हाँ हाँ, देखो इसके बाद जो है फर्स्ट वाले का जो रेंज है हमें -1/3 से, ये इक्वेशन के लिए -1/3 से कहाँ तक है, ये -2/9 तक है, और दूसरे के लिए -4/9 से लेकर -1/3 तक है। तो दोनों को हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट का जो रेंज हमें मिला था वो मिला था -1/3 से -2/9 तक। अच्छा, इसका बेस 9 है ना, तो इसको अगर हम 9 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 9 में अगर कन्वर्ट करोगे, अगर इसको 9 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, -3/9, और ये कितना आ जाएगा, -2/9 आ गया। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो है नंबर लाइन हो गया। अब देखो -2/9 है और -3/9 है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है बताओ, -2/9। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये जो है -2/9 है, और ये क्या है, -3/9 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है -2/9 से क्या है, लेस देन है, तो लेस देन है मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और x का वैल्यू -3/9 से मोर देन है, तो ये जो है ऐसा होगा, ये ओपन इंटरवल। हाँ, तो देखो रेंज कहां से कहां तक मिल रहा है, -3/9 से लेकर कहां तक मिल रहा है, -2/9 तक। तो इसका मतलब -3/9 से लेकर -2/9 तक हो गया ये। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा, सेकंड जो है, सेकंड वाला रेंज देखो, -4/9 से -1/3 तक है, -4/9 से लेकर -1/3 तक है। सो इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर ये -2/9 है, ये -3/9 मतलब -1/3 ही है, और यहाँ पर -4/9 है। तो जो सेकंड वाला केस था वो -4/9 से, और ये क्या था, ग्रेटर देन था, -4/9 x से क्या है यहाँ पर लेस देन है, और x का वैल्यू जो है वो लेस देन है किससे, -1/3 से, -1/3 से ये क्या है, लेस देन है। तो अब इसको देखो कैसे ड्रॉ करोगे, x का वैल्यू मोर देन है, तो x का वैल्यू मोर देन है तो मतलब ये कुछ यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा ऐसा, x का वैल्यू -4/9 से क्या है, मोर देन है, तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और -1/3 से लेस देन है तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा देखो हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, ये देखो -4/9 से लेकर -4/9 से लेकर -3/9 देखो जो है ये कहीं पर भी क्लोज्ड नहीं है, इसमें ओपन है, इसमें भी ओपन है, तो दोनों में ओपन है इसलिए ये ओपन इंटरवल में आ जाएगा। बाकी सारे देखो जो है यहाँ पर ये कहां से कहां तक जाएगा, देखो इसको दो इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ओपन इंटरवल सारे में है, तो ये -4/9 से लेकर -1/3 तक आ जाएगा, -4/9 से लेकर कहां तक आ जाएगा, -1/3 तक। फिर उसके बाद में नहीं, 1/3 तो एक्सक्लूडेड ही है वो, तो उसको कैसे लिखोगे, -4/9 से लेकर -2/9 तक होगा, और उसमें कौन से पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट एक्सक्लूडेड है उसके बीच में जो है -1/3 क्या है, एक्सक्लूडेड है। एक बार देख लो ये डायग्राम, समझेगा अच्छे से। डायग्राम वापस एक्सप्लेन करो क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ देखो जो है ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, आप लोगों को केस 1 और केस 2 समझा अच्छे से? हाँ सर, वो समझा। हाँ देखो रेंज कैसे फाइंड करोगे इसका जो है रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अपना यहाँ पर जो है -1/3 को
जो है हम लोग कंसिडर करते हैं वो है यहाँ पर -3/9, ठीक है, -3/9 है वो। तो पहले ये एक नंबर लाइन हो गया, ये जो है एक नंबर लाइन हो गया। तो सब देखो, सबके डिनोमिनेटर में 9 9 है, एक केस 1 और केस 2 के लिए। केस 2 के लिए, केस 1 एंड केस 2 के लिए। तो वहां पर सबके डिनोमिनेटर में 9 है ना, तो हम लोग कैसे नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे समझ लो यहाँ पर -1/9 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर -2/9 है, फिर यहाँ पर -3/9 है, और फिर यहाँ पर -4/9 है। तो फर्स्ट का रेंज देखो, फर्स्ट का रेंज कहां से कहां तक है। फर्स्ट का रेंज जो है ये वाला पार्ट देखो ध्यान से। अगर x का जो वैल्यू है वो -3/9 से मोर देन है, -3/9 से मोर देन है, मतलब लेफ्ट साइड जाओगे कि राइट हैंड साइड जाओगे। राइट हैंड साइड। हाँ, तो यहाँ पर देखो ओपन इंटरवल होगा, और ये कहां पर जाएंगे, हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे। इतना समझा सबको। हाँ सर। अच्छा, अब -2/9 से लेस देन इक्वल टू है, मतलब लेस देन है, सॉरी। तो -2/9 मतलब देखो ये हो जाएगा, ये -2/9 से लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर। हाँ सर। इतना समझा केस 1 के लिए सबको। यस सर। हाँ। अच्छा, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर जो x है ना, x का वैल्यू -4/9 से क्या है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो जो है -4/9 है, ये जो है -4/9 है, इससे बड़ा है x का वैल्यू, तो ये भी कहां पर जाएगा, राइट हैंड साइड में ही जाएगा। हाँ सर। और -1/3 से क्या है, लेस देन है, तो -1/3 मतलब यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया -1/3, इससे भी क्या है यहाँ पर जो है लेस देन है, तो ये मतलब ऐसे जाएगा। हाँ सर। अब देखो जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये पोर्शन देखो, हाँ ध्यान से। ये देखो यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखो सब में आ रहा है ये -4/9। हाँ सर। एक में ओपन है, इसीलिए बाकी लोगों में भी ये ओपन ही होगा, हाँ या ना, नहीं समझे। हाँ या ना, क्योंकि देखो अगर हम लोग कैसे यहाँ पर x² + 2x + 3x है, अगर सब में कॉमन है तभी उसको निकालते हैं ना बाहर, हाँ सर। तो सब में कॉमन थोड़ी है वो -4/9 जो है। और वैसे भी क्लोज्ड इंटरवल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में जो है, हमारे क्वेश्चन में सब जगह पर क्या है, लेस देन ही है ना। हाँ सर, लेस देन ही है, इक्वल टू नहीं है। हाँ, इक्वल टू नहीं है, तो वो ओपन इंटरवल आ जाएगा। अच्छा देखो ये जो है -4/9 सारे पॉइंट्स में कवर हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो है -3/9, -3/9 जो है, इन दोनों पर तो देखो ओपन इंटरवल में आ गया। हाँ सर। इसका मतलब ये जो है काउंट नहीं करेंगे इसको। और बाकी ये देखो यहाँ पर ये जो है ओपन इंटरवल है, और बाकी ये दोनों के लिए देखो, ये सबके लिए यहाँ पर -2/9 भी आ रहा है, और -4/9 भी आ रहा है दोनों के लिए, बस ये पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसका रेंज है, ये हो जाएगा। अभी समझा। हाँ सर। क्या बोल रहे हो, बोलो। समझा सर। हाँ। यस सर। हाँ, ये जो है देख लो एक बार अच्छे से, फर्स्ट पॉइंट देख लो, फर्स्ट पॉइंट इसका, मतलब फर्स्ट केस देख लो, ये केस 1 है इसका, जैसे होगा बताओ, हाँ फिर आगे हम लोग देखते हैं। डन सर, नेक्स्ट पेज।
डन सर। यस सर। यस सर। हाँ अच्छा समझा कि वापस एक्सप्लेन करो। समझा सर। हाँ सर ऐसा अगर करा सकते हो तो करा दो। क्या बोल रहे हो? सर ऐसा एक और सर है आपके पास तो करा दो। हाँ हाँ कराता हूँ ऐसा एक सम। ये सब जो है ना मतलब आईआईटी एंड जेडब्ल्यू के मतलब सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है अपने को हाँ इजी है हो जाएगा, बट सॉल्व करने जाओगे तब फिर मतलब थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ देखो इसमें जैसा एक सम ये है, एक सेकेंड हाँ रुकना। अच्छा ये जैसे एक सम हो गया 5 अच्छा ये जो है प्रॉब्लम है यहाँ पर 2/x, 2/x जो है ना ये लेस देन 3 है। 2/x क्या है? लेस देन 3 है। देन x बिलोंग्स टू, देन x बिलोंग्स टू आ गया यहाँ पर। देन x बिलोंग्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 2/3 से लेकर इंफिनिटी तक। फर्स्ट है 2/3 से इंफिनिटी तक, और बी के लिए माइनस इंफिनिटी से लेकर 2/3 तक, और सी ऑप्शन है 2/3 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और फिर इसके बाद यूनियन माइनस इंफिनिटी से लेकर 0, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्या बोल रहे हो? सर 2/3 से लेके इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक? 2/3 से लेके इंफिनिटी। अच्छा 2/3 से लेकर इंफिनिटी आ रहा है, और बाकी किसको? सर सी आ रहा है। अच्छा सी आ रहा है 2/3 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से लेकर 0। हाँ सर, अगर ओपन आना है तो क्वेश्चन में इक्वल टू देना चाहिए था ना। बराबर, हाँ बराबर है ये मोहम्मद। हम लोग देखते हैं वो। हाँ ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। हम लोग इसको डायरेक्ट जो है यहाँ पर ये इसका मेथड कैसा होगा सॉल्व करने के लिए। ये इनइक्वालिटी जो है ना इसमें हम लोग 2/3 ये क्या दिया है ये जो है 2/x है यहाँ पर लेस देन 3 है, तो इसको एक काम करो ऐसे लिखो, ये हमारा जो है 2/x माइनस 3 ये क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 3x अपॉन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये लेस देन 0 हो गया, समझे ये? यस सर। हाँ सर। अच्छा आप लोगों को ये मैंने मतलब अभी तक तो सिखाया ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोग देखते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर ये पार्ट अगर कंसीडर करते हो, ठीक है, ये पार्ट अगर कंसीडर करते हो, अच्छा इसमें एक काम करो, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 अपॉन x हो जाएगा, और ये क्या होगा? लेस देन 0। माइनस साइन वो साइड शिफ्ट कर दो, तो 3x माइनस 2 अपॉन x ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, समझे ये? यस सर। इतना समझा सबको? हाँ या ना? यस सर। अच्छा अगर हम इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मतलब रूल से सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रूल से सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पर 3x माइनस 2 अपॉन एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर दो नंबर्स डिवाइड में है और वो ग्रेटर देन 0 दिया है, तो क्या केसेस बनेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव नंबर्स कब होते हैं डिवाइड में? जब दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे, समझे? हाँ या ना?
नहीं समझे? सर क्वेश्चन क्या पूछे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो ये बताओ आप लोग, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और अगर उसका आंसर जो है 0 से ग्रेटर देन आता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। हाँ सर। तो ये आंसर पॉजिटिव कब होगा? जब हम दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, हाँ या ना? सर दो नेगेटिव भी हो सकता है ना? हाँ, वही वही मैं कह रहा था, दो नेगेटिव नंबर भी अगर हम डिवाइड करेंगे तभी भी आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर भी दो केस बन जाएंगे ना। एक केस क्या होगा यहाँ पर, केस 1 क्या होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे। समझे? हाँ सर। सर ये टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो इसमें यहाँ पर महालक्ष्मी ऐसे दिया रहेगा ना, a अपॉन बी इज ग्रेटर देन 0 या फिर a अपॉन बी लेस देन 0 दिया रहेगा। जब दो नंबर्स डिवाइड में है और वो 0 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब यही कंडीशंस बनते हैं ना, दो केस बनते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है। हाँ सर। अच्छा, एक ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या होगा? केस 2 जो है यहाँ पर 3x माइनस टू लेस देन 0 हो जाएगा एंड x क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 से मोर देन हो जाएगा एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, x का वैल्यू लेस देन 2/3 एंड x का वैल्यू लेस देन 0। अच्छा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो दोनों केस को। ये एक 0 है और एक क्या है, 2/3 है। अच्छा, 2/3 से ग्रेटर देन है, तो 2/3 से ग्रेटर देन है मतलब ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। और 0 से भी ग्रेटर देन है, तो जब 0 से भी ग्रेटर देन है तो ये कैसा बन जाएगा, यहां से ऐसा बन जाएगा। तो कॉमन कहां से मिल रहा है? 2/3 से इंफिनिटी तक। हाँ, तो 2/3 से लेकर ये इंफिनिटी तक बन जाएगा, समझे ये? यस सर। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये जो है यहाँ पर 0 है और ये जो है 2/3 है। तो यहाँ पर ऐसा दिया है 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा होना चाहिए मतलब ये ऐसा हो गया, और 2/3 से भी लेस देन होना चाहिए, तो ये भी ऐसा हो गया। तो कॉमन पॉइंट कहां से मिल रहा है? 2/3 से 0 तक। नहीं नहीं, कहाँ मिल रहा है? 0 से माइनस इंफिनिटी। हाँ, 0 से मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, तो दोनों को कंबाइन कर दो तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 से लेकर इंफिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। समझे ये? यस सर। अच्छा, हाँ, अब आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये समझे ना सब लोग? हाँ सर। तो ये शॉर्टकट जो है इसका नाम है ना, ये देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या था, 3x माइनस टू, और ये ग्रेटर देन क्या था, यहाँ पर 0 था। तो एक कॉन्सेप्ट है बेबी कर्व, एक कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है, बेबी कर्व है। उससे हम लोगों को x का जो है रेंज हम लोगों को मिलता है। तो बेबी कर्व में करना क्या होता है हम लोगों को, यहाँ पर जो है 3x माइनस टू है, 3x माइनस टू है, तो हमें इसका x का वैल्यू लेना पड़ेगा कि जहां पर इसका वैल्यू 0 आता है। अच्छा, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा x का जो ये इसको 0 कर देगा, बताओ? मतलब ये हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, देखो ध्यान से, बेबी कर्व का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में नंबर है ये ऐसे कौन से पॉइंट पर 0 हो रहा है, बताओ? x इज इक्वल टू 0। तो वहां पर -2 आएगा ना इसका आंसर, 0 कैसे होगा फिर वो? कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 पे आएगा, किस पे आएगा, 2/3 पे। इसका मतलब फर्स्ट जो है इससे हम लोगों को समझिएगा यहाँ पर 2/3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, समझे ये? यस सर। नहीं समझा? पॉजिटिव है ना ये,
ये जो है 0 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों को यहाँ पर 2/3 से छोटा नंबर पुट कर देंगे तो ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, समझे? हाँ सर। सुनो देखो क्या करना है, सिंपल क्या है, इसमें हम लोगों को जो भी मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी दिया है, सबसे पहले ये देखना है उसमें लेस देन है कि मोर देन है, वो सब देखना है। तो इसमें ऐसा दिया है 3x - 2 अपॉन x, ये 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम लोग केस 1 में ये देखेंगे, तो जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको देखो, 3x - 2 ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 2/3 होगा। तो 2/3 से इनइक्वालिटी है ना, तो 2/3 से हम मोर देन ही कंसीडर करेंगे, 2/3 से क्या कंसीडर करेंगे, मोर देन कंसीडर करेंगे। तो बेबी कर्व के लिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर का पार्ट है सिर्फ, उसमें x का वैल्यू मोर देन क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। अच्छा, मोर देन 2/3 मतलब इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, 2/3 से इंफिनिटी हो जाएगा, समझे? हाँ हाँ सर। हाँ। अच्छा, आप डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए ना, तो इस ये हो जाएगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, समझे या नहीं समझे? समझा सर। हाँ, x का वैल्यू भी क्या होगा वहां पर, 0 से ग्रेटर देन होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हो। हाँ, इसको देखो बेबी कर्व के लिए ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सबसे न्यूमरेटर का पॉइंट क्या मिल गया, 2/3 मिल गया, और यहाँ पर 0 मिल गया। बेबी कर्व में ना यहाँ पर पॉइंट्स जो है थोड़ा अपोजिट होता है, मतलब कैसा होता है, ये 2/3 के साइड में प्लस लेना है, फिर इसके बीच में माइनस, और ये फिर ऐसा प्लस, ऐसा आता है यहाँ पर, नहीं समझे? नो सर। कभी भी याद रखना कि जो वहां पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये हमने 2 ही पॉइंट्स क्यों कंसीडर किए हैं, 2 ही पॉइंट्स इसीलिए कंसीडर किया हमने क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू जो है 0 कब आ रहा है, जब x का वैल्यू कितना आएगा, 2/3, हाँ या ना? एक दो सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर 0 कब आ जाएगा, जब 2/3 होगा, और ये वैल्यू 0 कब आएगा, जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 रहेगा, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर 2/3 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा, तो बेबी कर्व में कैसा होता है, साइन अपोजिट होता है, अल्टरनेट होता है। अच्छा, 2/3 के राइट हैंड साइड में प्लस हो गया, फिर ये माइनस आएगा, फिर वापस यहाँ पर प्लस आएगा, समझे? यस हाँ, एक दो सम सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, 2/3 से राइट हैंड साइड में प्लस होगा, फिर मिडल में माइनस, फिर वापस प्लस, अल्टरनेट पे होता है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट जो था वो 2/3 से मोर देन है, तो 2/3 से मोर देन मतलब ये साइड आ गया, और 0 से भी क्या है, मोर देन है, मोर देन मतलब ये प्लस हो गया, प्लस वाले साइड में आ जाएगा, तो ये माइनस से इंफिनिटी से 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2/3 से लेकर इंफिनिटी तक मिल जाएगा। एक ही स्टेप में हो जाता है बेबी कर्व से, नहीं समझा? समझा सर। महालक्ष्मी, हाँ सर। हाँ सर। एक दो सम सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, एक दो और सम सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट वो। जैसे कि समझ लो यहाँ पर ऐसा दिया है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर x - 1 अपॉन x, ये दिया है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये सब? नो सर। हाँ, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। और मोहम्मद, पेपर तो कैंसिल हो गया, सबसे ज्यादा खुश तो ही हुआ रहेगा ना? हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ, पूरी मेहनत बेकार हो गई हम लोगों की तो, है ना नहीं सर, महालक्ष्मी? कुछ ना सर अभी एंट्रेंस होगा ना सर, मेहनत क्यों बेकार होगा। हाँ, नहीं वो तो है, नहीं अभी कैसे मोहम्मद जैसे लोग खुश हो गए रहेंगे ना। अरे मोहम्मद, सर वो तो टॉप हाँ सर, करेगा इसमें। आपको 2 समोसा खिलाऊंगा। क्या बोल रहा है? आप मिलो सर, 2 समोसा खिलाऊंगा आपको। अरे अरे, इतना बड़ा हो गया है तू? हाँ सर, आपने तो अपने मतलब पार्टी भी नहीं दी, आपकी वेडिंग वगैरह।
चलो हाँ। ठीक है, अभी पढ़ाई कर पहले। हाँ सर। x माइनस वन अपॉन एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। x माइनस वन अपॉन एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो जैसा हमने पहले वाला सम सॉल्व किया ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये x माइनस वन माइनस क्या होगा 2x अपॉन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस साइन न्यूमरेटर में कॉमन लेकर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे, तो जो है इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। इतना समझे सब लोग? हाँ सर। अच्छा, अब बेबी कर्व से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में कौन सा पॉइंट मिलेगा बताओ? -1। हाँ बराबर, माइनस वन मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में कौन मिलेगा? यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा ना। यस सर। ये 0 कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को छोड़कर ना, जैसे पहले वाले में हमने सॉल्व किया था, पहले वाले इसमें क्वेश्चन में हमने देखा था, ये देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x था ना, तो x जो है वो 0 आता है, और यहाँ पर x 2/3, तो यही दोनों पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे कंसीडर करते हैं। समझे? हाँ सर। हाँ, तो देखो एक पॉइंट तो न्यूमरेटर का -1 हो गया और डिनोमिनेटर का 0 आ गया। अच्छा, ये दोनों क्या है, 0 से छोटे हैं, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। समझे ये सब लोग? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब देखो जो है पहला वाला जो पॉइंट है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से -1 से क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। -1 से क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये जो है नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये यहां से लेकर इंक्लूडेड पॉइंट होगा, यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, ऐसा आया ना? सर लेस देन है ना? हाँ, एक काम करो, यहाँ तक ही रहेगा, सॉरी, हाँ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, इसीलिए। समझे? वो मत देखो आप लोग की, मतलब राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर साइन क्या लिया है, देखो मिडल में माइनस है, तो इसीलिए तो ये नेगेटिव है ना। अच्छा सर, आप लेफ्ट में करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ओके समझे? सर। हाँ सर। हाँ, तो वो बेबी कर्व में ऐसे ही होता है कि जो है ये यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो x प्लस वन जो है 0 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव आ गया। अच्छा, x भी क्या है, 0 से छोटा है, x भी जो है 0 से छोटा है, मतलब वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक मिल रहा है, -1 से लेकर 0 तक। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर जो है 0 जो है काउंट नहीं करेंगे ना 0 को, एक मिनट। हाँ, इसका जो है -1 से लेकर 0 के लिए, एक मिनट। हाँ, 0 जो है काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन इसका है, -1 से लेकर 0। ओपन इंटरवल क्यों है 0 के लिए, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये इन इक्वेशन जो है वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। नहीं समझे? समझा सर। हाँ, क्वेश्चन में अगर मतलब वैल्यू पुट करोगे, माइनस अगर 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर अगर 0 पुट कर दोगे इसमें, तो ये जो है डिनोमिनेटर का पार्ट नॉट डिफाइन बन जाएगा, इसीलिए 0 पर एक्सक्लूडेड हो जाएगा। समझे ये बेबी कर्व से मतलब कैसे सॉल्व किए? हाँ सर। उससे टाइम अपना बचेगा। हाँ, ओके सर। सर ये किसी को इक्वल टू 0 रहेगा तो यूज करना है ना? कभी सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तभी ये बेबी कर्व यूज करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप जैसे हम लोग पहले वाले सम सॉल्व करते थे ना महालक्ष्मी, उसके लिए भी हम लोग बेबी कर्व यूज कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो हमें ऐसा दिया है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे समझ लो हम लोगों को पहले क्वेश्चन ऐसे मिलते थे ना, x+4 और x-4, यहाँ पर ये लेस देन 0 दिया है, इसके लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करने का उसके लिए, देखो यहाँ पर जो है ये ऐसा दिया है ना,
अच्छा फर्स्ट ब्रैकेट 0 कब होगा बताओ? -6 होगा तब। -6 होगा तब। और दूसरा 0 कब होगा? 4 +4। +4। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रहेगा, समझे? यस सर। अच्छा देखो दोनों जो है 0 से छोटे हैं, मतलब दोनों नेगेटिव रहेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर इसका रेंज -6 से लेकर +4 तक आ जाएगा, समझे? यस सर। समझे क्या है शॉर्टकट महालक्ष्मी? हाँ सर। बाकी लोगों को ओमकार समझाइए, साइली। हाँ सर। हाँ हर्षदा, हर्षदा समझाइए। वैभव, हाँ। तो ये मेथड आप लोग ना 12th स्टैंडर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अब देखो इसमें जो है वापस एक सम क्या दिया है यहाँ पर, जब हमारे पास अगर जो है दो दो मॉड्यूलस आ जाते हैं, ठीक है? जब हमारे पास अगर दो दो मॉड आ जाते हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर ऐसा दिया है मॉड एक्स प्लस 3, मॉड एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x -1 इज, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है -2/3 से लेकर 4 तक है। बी ऑप्शन है -2/3 से लेकर इंफिनिटी तक है। और सी ऑप्शन है 0 to 1। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अच्छा ये मतलब क्या हिंट है बताओ, कैसे स्टार्ट करोगे इसको? जो गिवन है, गिवन यहाँ पर x प्लस 3 है और ये ग्रेटर देन है यहाँ पर 2x -1 से, कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? सर एक इसमें दोनों को प्लस लेंगे, दूसरे इसमें दोनों को माइनस ले लेंगे। अच्छा एक में दोनों को प्लस लेंगे, एक में दोनों को माइनस लेंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है ना महालक्ष्मी, एक प्लस होगा फिर एक माइनस होगा। हाँ सर। तो ऐसे तो 4 कंडीशंस बनेंगे, एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस, और एक बार पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, और एक बार दूसरा वाला माइनस और पहला वाला प्लस, समझे? हाँ सर। हाँ बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो कभी भी याद रखना, जब अगर दोनों साइड मॉड आ जाते हैं ना, तो एक मेथड ये होता है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों साइड मॉड आ जाते हैं, कोई एक साइड भी मॉड है ना, तो डायरेक्ट दोनों को स्क्वायर कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर जैसे समझ लो अगर 5 है, 5 अगर ग्रेटर देन 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, वहां पर वैसे ही रहेगा। हाँ सर। हाँ तो क्या करना है, देखो मॉड हटाने के लिए एक काम करो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग दोनों जो है नंबर्स को स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x² प्लस 4x -1 आया ना? यस सर। हाँ अच्छा अब देखो ये x² को ये साइड लेकर आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, ठीक है? और 6 को ये साइड लेकर आ जाओ, 6 को भी ये साइड लेकर आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा, ठीक है? -2x और +9 ये साइड आ गया तो -9, तो ये कितना आ जाएगा, -10 बन जाएगा, ठीक है? 10 हो जाएगा। हाँ और ये क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, 3x² -2x -10 <0। फैक्टर्स क्या होंगे बताओ इसके? 10 into 3 30 हो जाएगा, 30 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। अच्छा ये तो यहाँ पर हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, ये देखो ये +1 होगा ना,
स्क्वायर किसी भी नंबर का क्या हो जाएगा वहां पर +1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना -8। तो फैक्टर बताओ क्या आएगा इसका, 8 × 3, 8 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। सो -24 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। 6 4 का -6 + 4। हाँ, -6 और +4 आ जाएगा, -6 और +4 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3x²। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। अच्छा ये देखो यहाँ पर भी गलती हो गई। अच्छा ये देखो यहाँ पर a-b² है ना, तो a-b² a² - 2ab + b² होता है। तो ये जो है 6 माइनस में आकर ये बन जाएगा यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। गलती हुई है यहाँ पर, इसको देख लो, ये करेक्ट कर लेना, 10x हो जाएगा ये। और यहाँ पर भी -10x रहेगा। तो 8 × 3 ऐसा करो फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 10 आना चाहिए। बताओ कौन से ऐसे फैक्टर होंगे। -6 -4। वो तो प्लस करने के बाद आ रहा है ना 10, माइनस करने के बाद। -6 अच्छा हो से ओके। हाँ बताओ क्या हो जाएगा। -12 + 10 -12 + 2 हाँ -12 और +2 बराबर ना। हाँ सर। तो -12x आ जाएगा, +2x आ जाएगा, -8 होगा यहाँ पर <0। तो यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा x -4। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा x -4, ये <0 हो जाएगा। तो ये 3x + 2 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा x -4। हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो एक मिला हमें 3x -4, और एक क्या मिल गया x + 2 मिल गया, ये <0 है। ये क्या है <0 है। तो यहां पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो x -4 और 3x + 2 है जो है वो <= 0 है। x -2 है ना वहां पर, एक सेकेंड, हाँ x -4 है, सॉरी 3x + 2 है और x -4 है। 3x -2 और x -4 है, x -4 है। अच्छा अब यहाँ पर भी हम लोग बेबी कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा लाइन हो गया। एक पॉइंट जो होगा वहां पर क्या आएगा 2/3, एक क्या होगा 2/3 और एक क्या होगा 4 आ जाएगा। तो 4 के लिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। समझे सब लोग। हाँ सर। अच्छा देखो Yes, sir. ये जो, हाँ दोनों <0 है, तो दोनों <0 है, तो इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, और ये जो है ये भी नेगेटिव में ही रहेगा। मतलब 2/3 से लेकर 2/3 से लेकर अच्छा इसमें -2/3 आएगा ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट, <0 बोला गया है ना, 3x + 2 था, सॉरी 3x + 2 था, तो ये -2/3 आएगा। और ये हाँ, तो ये जो है यहाँ पर -2/3 से लेकर इसका रेंज कहां तक मिलेगा 4 तक मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। समझे सब लोग। हाँ सर। Yes, sir. हाँ देखो ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझ रहा है ये सब कैसे बेबी कर्व यूज करना है। सर अभी समझ रहा। Yes. हाँ तो ये सब सम्स जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं और सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को मैं लीनियर इनइक्वालिटीज पर देता हूँ। इस पे हम लोग ना एक घंटे और सम सॉल्व करेंगे इस पर, लीनियर इनइक्वालिटीज पर। फिर उसके बाद हम लोग सर्कल एंड कोनिक्स पर जाएंगे, ये कोनिक सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। सर पीडीएफ Okay, sir. हाँ हाँ महालक्ष्मी, ठीक है। चलो फिर, हाँ हम लोग ये जो है एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकना।
ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें किसी को डाउट नहीं है ना आज? नो सर। नो ठीक सर। है। हाँ, तो ये सारे सम्स जो है प्रैक्टिस करो, मैं इसका पीडीएफ शेयर करता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो, हाँ फिर हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। हाँ हाँ, चलो, टेक केयर।